हाय, आई एम राहुल और वेलकम ऑन माय चैनल। आज हम लोग देखेंगे कि भारत और अमेरिका के रिश्ते सबसे निचले स्तर पर कैसे चले गए। ठीक है, टैरिफ क्या होता है, नॉन वेज मिल्क क्या होता है, जीएम क्रॉप क्या होता है, ठीक है, एमएसपी इशू क्या है, और अदर चीज़ों में जो है वो टैरिफ के कारण एक्सपोर्ट नहीं कर पा रहा है भारत में, वो समझेंगे। और जो है इस समय चीन से रिलेशन जो है भारत का अच्छा हो रहा है और मोदी जी विजिट कर रहे हैं। ठीक है, 31 अगस्त से 1 सितंबर तो 2-3 दिन के विजिट है, चाइना जा रहे हैं एससीओ समिट में, तो ये सब समझेंगे हम लोग। ठीक है, अमेरिका भारत से इशू क्या है, ठीक है, टैरिफ क्यों लगा दिया, इस बात को समझेंगे। यूक्रेन और रसिया वार के कारण जो है टैरिफ क्यों लगा, ठीक है, और इशू क्या है, तो अमेरिका भारत का संबंध, इसके साथ ही हम लोग जो है चीन का भी संबंध समझेंगे, इस समय मजबूत हो रहा है। ठीक है, तो पहले हम एक चीज़ समझ लें कि जो विदेश नीति होता है, भारत और जितने भी देश से संबंध है भारत का, और दुनिया के किसी भी देश का जो फॉरेन पॉलिसी होता है, वो कोई भी मित्रता और शत्रुता पर काम नहीं करता। ठीक है, वो अपने इंटरेस्ट, अपने देश के लोगों का इंटरेस्ट क्या है, इस पे काम करता है फॉरेन पॉलिसी। जैसे कि अभी आप 2-4 साल से देखे होंगे, जब भारत मतलब अमेरिका से संबंध अच्छे हो रहे हैं पिछले 10 सालों में, ठीक है, तो जो है रसिया है, रूस जो है वो चीन और पाकिस्तान से अपना रिलेशन मजबूत कर लिया। ठीक है, यहाँ तक कि डिफेंस पैक्ट भी हो गया, किससे, पाकिस्तान से और रूस से। ठीक है, डिफेंस एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो इतना फॉरेन पॉलिसी में चेंजेज आता है। ठीक है, अभी पिछले साल तक जो है भारत और चीन का संबंध सही नहीं था 2020 से, ठीक है, लेकिन इस समय अच्छे प्रोग्रेस में जा रहा है। ठीक है, इसी कारण मोदी जी विजिट कर रहे हैं 2018 के बाद, ठीक है, जाने वाले हैं, तो ये सब हम समझेंगे। पहले देखते हैं यूएस और इंडिया का इशू क्या आ गया, ठीक है, टैरिफ क्या है। ठीक है, तो पहले हम तीनों देशों को, भारत, रूस और चीन को समझते हैं। तो बेसिकली जो इंडिया यूएस रिलेशन को हम लोग देखते हैं। ठीक है, इंडिया यूएस रिलेशन को, तो पहले तो हम इनकी इकोनॉमी की साइज़ देखते हैं। तो यूएस की बेसिकली यूएस इकोनॉमी साइज़ है लगभग $30 ट्रिलियन का। ठीक है, इसकी इकोनॉमी 30 ट्रिलियन की, जो कि दुनिया में सबसे बड़ी इकोनॉमी है। और 1 ट्रिलियन बराबर होता है, $1 ट्रिलियन बराबर होता है 1000 बिलियन, मतलब 1000 बिलियन डॉलर होता है। ठीक है, दूसरे नंबर पर है चाइना का है लगभग 20 ट्रिलियन डॉलर। ठीक है, इसकी इतनी बड़ी इकोनॉमी है। तीसरे पर है जर्मनी। ठीक है, तीसरे पर है जर्मनी, इसका लगभग है 5 ट्रिलियन डॉलर। चौथे पर अपना भारत है, भारत की इकोनॉमी है 4.5 ट्रिलियन डॉलर। ठीक है, तो 4.5 ट्रिलियन डॉलर भारत की इकोनॉमी है। ठीक है, ये तो हम इकोनॉमी साइज देखे। अब इसका रिलेशन देख रहे हैं इंडिया और यूएस का। ठीक है, तो इंडिया यूएस का ट्रेड पे बेसिकली ये इशू जा रहा है। ठीक है, और रिलेशन अच्छे हैं, लेकिन ट्रेड डिस्प्यूट के कारण जो है भारत और ट्रेड वार छिड़ गया है भारत और यूएस में। ठीक है, तो इंडिया और यूएस बेसिकली, इंडिया और यूएस में 2023-24 में इनका ट्रेड हुआ है लगभग 135 बिलियन डॉलर का। ठीक है, 135 बिलियन डॉलर का ट्रेड हुआ, दोनों आपस में व्यापार किए दोनों देश। ठीक है, इसके साथ ही यूएस ने जो है भारत में 45 बिलियन डॉलर का चीज़ बेचा, मतलब चीज़ें, गुड्स जो है, गुड्स एंड सर्विस भारत को बेचा, कितना, 45, जबकि इंडिया ने यूएस को जो है 90 बिलियन डॉलर का बेचा। ठीक है, तो 45 बिलियन डॉलर का घाटा जा रहा है यूएस को, -45 बिलियन डॉलर। ठीक है, यूएस को ये नुकसान हो रहा है, बोल रहा है कि हमें व्यापार बराबर होना चाहिए। ठीक है, भारत के ऊपर आरोप लगा रहा है कि तुम बहुत सारा अपने सेक्टर रोक रखे हो, जिससे कि हम जो है अपना सामान बेच नहीं पा रहे तुम्हारे देश में। ठीक है, तो पहला एग्रीकल्चर में, ठीक है, एग्रीकल्चर इशू है। एग्रीकल्चर में बेसिकली भारत में जो है वो ट्रेड करना चाहता है डेयरी प्रोडक्ट में। ठीक है, डेयरी में वो प्रोडक्ट व्यापार करना चाहता है। ठीक है, लेकिन डेयरी के साथ इशू ये है अमेरिका के कि वो जो है अपनी गायों को, जो उसके काउज हैं, गाय को वो जो है मीट और ब्लड दे रहा है। ठीक है,
अमेरिका जो अपनी गायों को मीट और ब्लड दे रहा है, खून और मांस खिलाता है, ठीक है, हाई प्रोडक्शन के लिए, ठीक है, ज़्यादा दूध देने के लिए वो अपनी गायों को क्या दे रहा है, मीट और ब्लड, खून दे रहा है अपने उसके जो है चारे में, ठीक है, इससे जो है इंक्रीज होता है उनके मिल्क प्रोडक्शन में, ठीक है। तो वो कह रहा है कि डेयरी प्रोडक्ट ओपन करो, भारत में कह रहा है खोलो, मैं अपना डेयरी प्रोडक्ट बेचूंगा, लेकिन भारत ऐसा नहीं कर रहा है। क्यों? क्योंकि भारत की जो जनता है वो कल्चरली स्ट्रांग है, ठीक है, नॉन वेजिटेरियन पीपल ज़्यादा रहते हैं, तो सारे लोग जो है गाय कोई मांस खाती हो या दूध वो खून पीती हो, ऐसे डेयरी प्रोडक्ट यानी कि घी, अदर प्रोडक्ट, ठीक है, कर्ड एंड दही, चॉकलेट्स, तो ये सब भारत में नहीं बिकेगा। तो भारत इस सेक्टर को बिल्कुल रोक रहा है कि आप जो है वेजिटेरियन जो गाय हैं, ठीक है, वेजिटेरियन मिल्क है, जो मतलब जो चारा खा के जो दूध मिल रहा है वो भारत में बेच सकते हो, लेकिन ये जो नॉन वेजिटेरियन मिल्क है ये भारत में एक्सपोर्ट नहीं कर सकते। हमारी जनता जो है नाराज़ हो जाएगी, क्योंकि हमारे यहाँ कल्चरली रिच है इस मामले में, हम लोग जो है इसको देखते हैं कि कैसे क्या चीज़ है, ठीक है। तो यही भारत में विरोध होने लगा, इसलिए इसको जो है कैंसिल कर रहा है भारत। दूसरा जो है जीएम क्रॉप है, जीएम क्रॉप मतलब जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप, ठीक है, वो यूएस जो है अपने क्रॉप को जेनेटिकली मॉडिफाइड कर देता है, जीन में उसके परिवर्तन करके नया क्रॉप बना देता है, ठीक है, उसको भारत में प्रोडक्ट कह रहा है कि बेचने के लिए, तो भारत उसको अलाउ नहीं करता, क्योंकि उसके साथ बहुत सारी दिक्कत है, इन्वायरमेंटल दिक्कत है, ठीक है, बहुत सारे वीड और पेस्टिसाइड उसके साथ चले आते हैं जब जीएम क्रॉप होता है, ठीक है, और उसके साथ ह्यूमन हैजार्ड, ह्यूमन में बहुत सारे, मानव में बहुत सारे रोग हो जाते हैं, ठीक है, इसके साथ ही इकोनॉमिक कॉस्ट बढ़ जाती है, नया सीड फर्टिलाइजर भी ज़्यादा लेना पड़ता है, ठीक है। तो अपनी जनता के हिसाब से ही भारत जो है इसको जीएम क्रॉप ओपन करेगा, ठीक है। भारत जो है अभी केवल जीएम बीटी कॉटन को केवल अनुमति दे रखा है, इसके कारण बहुत सारा डिजीज़ हो रहा है, ठीक है, भारत में बहुत सारा डिजीज हो रहा है और इन्वायरमेंटल नुकसान है। इसके साथ जो है बीटी ब्रिंजल यानी कि जीएम ब्रिंजल बैगन, और उसके साथ ही मस्टर्ड, जीएम मस्टर्ड को भी होल्ड पर रखा है, ठीक है। केवल भारत में जीएम क्रॉप कॉटन जो है अलाउ है, ठीक है, तो इसको भी भारत नहीं अलाउ कर रहा है एग्रीकल्चर में। तीसरा है एमएसपी, ठीक है, यूएस जो है वो WTO में जाके बोल रहा है भारत के खिलाफ कि भारत जो एमएसपी देता है अपनी जनता को, ठीक है, उसकी अनाज को खरीद लेता है, इसलिए हम अपनी जो है सेल नहीं कर पाते यहाँ पे, ठीक है, अच्छा रेट जो है, क्योंकि हम लोग उसको खरीदेंगे तो वो महंगा रहेगा, इसलिए जो है हमारे यहाँ सस्ता बना के रखते हैं, क्योंकि कॉमन आदमी जो है उसको अफोर्ड कर पाए, ठीक है, तो इसलिए मार्केट नहीं खुल रहा है एमएसपी के कारण, तो इसका भी विरोध करा। दूसरा जो है कारण बनेगा, पहले तो एग्रीकल्चर, इन तीनों में इशू आ रहा है, ठीक है, इस कारण जो है अमेरिका नाराज है भारत से। अगला इशू है जो हाई महंगे गुड्स हैं, जैसे कार और बाइक वगैरह, उसको में हाई टैरिफ लगाता है भारत, कभी कभी तो 50% टैरिफ लगा देता है बाइक में, ठीक है, या कार वगैरह में, तो उससे महंगी हैं भारत में कारें, महंगी बाइक बिकती हैं अमेरिकन, तो इसलिए जो है उसमें भी विरोध जता रहा है, ठीक है। इन सब को तो वो नोटिस कर ही रहा था। इसके साथ ही जो है दूसरा यूक्रेन और रसिया का वार के कारण जो है रसिया और यूक्रेन का वार जब हुआ तो रसिया का इकोनॉमी डैमेज होने लगा, क्योंकि यूक्रेन को बहुत सारे यूरोपियन और यूएस सपोर्ट कर रहा है, जबकि रसिया को कोई सपोर्ट नहीं कर रहा, चाइना और इंडिया के अलावा, ठीक है। तो रसिया ने, रूस जो है पेट्रोलियम प्रोडक्ट का रिच है, तो वो अपना पेट्रोलियम क्रूड ऑयल बेचने लगा, क्रूड मतलब रॉ मटेरियल्स, ठीक है, उसके बाद बहुत सारा चीज़ें उससे निकाला जाता है, पेट्रोल, डीजल, अदर कैरोसिन, नेचुरल गैस, ठीक है, उससे बनाया जाता है। तो रसिया भारत को जो है पेट्रोलियम प्रोडक्ट बेचने लगा, ठीक है, क्रूड ऑयल, तो भारत उसको साफ करके पेट्रोलियम प्रोडक्ट इसके बाद वर्ल्ड लेवल पे बेचता है, ठीक है। तो इसके साथ ही भारत को $10 बिलियन का लगभग एक साल में फायदा होता है, ठीक है, सस्ता खरीद के महंगा बेच रहा है पूरे मार्केट में, ठीक है। तो इसको यूएस टारगेट कर रहा है, ठीक है। भारत से ज़्यादा चीन क्रूड ऑयल खरीदता, लेकिन उसके ऊपर टैरिफ नहीं लगा रहा है। अमेरिका का कहना है कि जब तुमको $10 बिलियन फायदा हो रहा है और रूस जो है तुम्हारा से तेल खरीदता है, तुम तेल खरीदते हो, तो उसको जो है बल मिलता है और वो वार में लगातार इंगेज है, भारत के ऊपर आरोप लगा रहा है, ठीक है, वार का वो दे रहा है भारत को कि तुम्हारे कारण वार हो रहा है, इसलिए भारत के ऊपर लगा दिया है 50% टैरिफ,
ठीक है। मतलब कि अगर हम कोई सामान को 1 लाख रुपए के सामान को यूएस में भेजते हैं, ठीक है, तो वो हो जाएगा 1,50,000 का, ठीक है, 1,50,000 का यूएस में हो जाएगा, इसलिए वो वहाँ बिक्री स्लो हो जाएगी। जब बिक्री स्लो होगी अमेरिका में तो भारत में प्रोडक्शन डाउन हो जाएगा, ठीक है, भारत की इकोनॉमी डैमेज होगी। तो ये चीज़ें टैरिफ के नुकसान है भारत को, ठीक है, एक्सपोर्ट नहीं कर पाएगा बहुत सारा। तो ये चीज़ें यूएस से हो गई है, ठीक है। इस समय ये 27 तारीख का डेडलाइन है, 27 तारीख से लागू होगा, 27 अगस्त से, उसके साथ ही डेट बढ़ाया जा सकता है, ठीक है। हो सकता है कि यूएस के वो दबाव के लिए भारत के ऊपर जो है बना रहा हो, ठीक है। तो ये चीज़ें, ये इशू यूएस से बना हुआ है, ठीक है। आगे देखते हैं चीन में, चीन का इशू क्या है बेसिकली, इस समय चीन से स्ट्रॉन्ग क्यों हो रहे हैं रिलेशन, ठीक है। तो चीन से बेसिकली भारत का व्यापार घाटा है, ठीक है, लगभग $100 बिलियन का भारत जो है ज़्यादा इंपोर्ट कर रहा है, चीन ज़्यादा अपने को सामान बेच रहा है भारत को। इस समय भारत और चीन का रिलेशन अच्छा हो गया है, ठीक है। तो भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी जा रहे हैं चीन जा रहे हैं। तिएनजिन में 25th समिट है किसका, एससीओ का। एससीओ मतलब संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का समिट है तिएनजिन चाइना में, ठीक है। ये है 31 अगस्त से लेकर एक मिनट इस पर फिल कर लो। हाँ, तो मोदी जी जा रहे हैं एससीओ समिट जो अटेंड करने तिएनजिन चाइना में, ठीक है, चाइना में ये समिट है। और लास्ट टाइम 2018 में जो है मोदी जी गए थे, ठीक है। तो उस समिट को जा रहे हैं। इस समिट में बेसिकली ये समिट जो है संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन है, जो कि क्षेत्रीय जो है प्रोग्रेस की बात करता है, ठीक है। ये काउंटर टेररिज्म की बात करता है, टेररिज्म पर काम करता है, ठीक है, टेररिज्म को रोकने पर। और इसके साथ ही जो है कल्चरली ये बात करता है, ठीक है, लैंग्वेज पर बात करता है, ठीक है, ट्रेड पे बात करता है, और जो है ये इस क्षेत्र में, अपने क्षेत्र में इस सब पे बात करता है, ठीक है। ये जो है वेस्टर्न का एक ऑप्शन है, ठीक है, इस क्षेत्र को। इसमें बेसिकली ये 2001 में इस्टेब्लिश किया गया था। इसके मेंबर थे उज्बेकिस्तान, जब इस्टेब्लिश हुआ था तब इसके उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान नहीं है, ठीक है, उज्बेकिस्तान है, कजाकिस्तान है, ठीक है, तजाकिस्तान है, उसके साथ ही जो है किर्गिस्तान है, ठीक है। इसके साथ चाइना और रसिया, इतने देशों ने मिलके जो है इसको इस्टेब्लिश किया था, संघाई 5, ठीक है। उज्बेकिस्तान बाद में जुड़ा, लेकिन ये जो है 5 देशों ने मिलकर जो है इसको इस्टेब्लिश किया। इसके साथ ही 2017 में जो है भारत, पाकिस्तान और भारत जो है इसके मेंबर बन गए, ठीक है। तो इसमें ध्यान रखना है, भारत और पाकिस्तान दोनों मेंबर हैं। 2021 में जो है इसमें मेंबर बन गया ईरान, ठीक है। तो जो है ये इतने लोगों का संगठन है, 3 3 6 3 9 लोग इसके सदस्य हैं, ठीक है। ये अपनी क्षेत्रीय प्रोग्रेस डेवलपमेंट के लिए एक अच्छा ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। तो इसमें मोदी जी भाग लेने जा रहे हैं, इसलिए, ठीक है। एक ऑप्शन भी है, इस समय रिलेशन खराब है यूएस से, तो चाइना में जा रहे हैं, ठीक है, रिलेशन मजबूत होगा, यूएस के ऊपर दबाव बनेगा, ठीक है। तो इस तरह जो है अपने जो है बॉर्डर इशू पर भी सोल्यूशन चल रहा है इंडिया और चाइना का। तो इसके साथ ही ये मीटिंग होने वाला है, ठीक है। तो ये प्रोग्रेस है चाइना और इंडिया का, और हम लोग इंडिया यूएस का देखें, ठीक है। आई होप समझ में आया होगा। अगर आपको पसंद आए तो ज़रूर आप लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। देन थैंक यू वेरी मच।